हेलो गाइस, दिस इज अ शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइज, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए। बीएलएड फर्स्ट ईयर का जो लास्ट पेपर है मैथमेटिक्स एंड नेचुरल साइंस, उसका जो यूनिट सेकेंड है उसमें है डेसिमल के पहले हम नंबर सिस्टम और रेशियो और प्रोपोर्शन ये सभी टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेसिमल यानी दशमलव से रिलेटेड जो एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस बन सकते थे या जो भी हैं, ये सभी इसमें आपको सभी प्रकार के डेसिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस मिल जाएंगे यहाँ पर। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन ये रहा, 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। 1 से 40 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल यानी आपको अगर नेचुरल नंबर का अगर एडिशन ज्ञात करना है तो आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। यहाँ हिंट के रूप में दे दिया गया है। तो 1 से 40 यानी n का मान कितना दिया गया है, n का मान 40 दिया गया है। n का मान कितना दिया गया है, n का मान 40 है। तो फिर हम यहाँ से वही वैल्यू रख कर इसका मान हम निकाल लेंगे। n के स्थान पे अगर हम 40 रखेंगे तो 40 फिर ब्रैकेट में हो जाएगा 40 + 1/2। अब फिर ये 2 से कट जाएगा, यहाँ 20 आ जाएगा और यहाँ 41 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के 2 4 दूनी 8 यानी 820। तो इसका जो ऑप्शन डी है यही सही हो जाएगा, ऑप्शन 820। फिर गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये भी हमें सॉल्व करना है। यहाँ n का मान रखना है। n का मान आप रखेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 420। ये पहला वाला जो ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। यानी जो आपको ये हिंट दिया गया है इसी में इसका मान रखेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 420। तो गाइज आपको याद रखना होगा, अगर सम संख्याओं का योगफल निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा और अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो ये फार्मूला लगेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लगातार 41 तक की विषम संख्याओं का योग। सम संख्या के लिए ये फार्मूला है और विषम संख्याओं के लिए ये फार्मूला है। ये आप लोगों को प्रैक्टिस करनी होगी। अगर आप बार बार आप लगाएंगे तो आपको ये कंठस्थ हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है प्रथम 40 सम संख्याओं का योग। प्रथम 40 सम संख्याओं का योग अगर पूछा जाए तो ये n ब्रैकेट में n+1 इस तरीके से इसका ये फार्मूला है। यहाँ पर अगर आप रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 1640। क्या मान आ जाएगा इसका, 1640। तो गाइस इसका मान आ जाएगा फोर्थ का 1640 यानी सी ऑप्शन वाला। और फिर नेक्स्ट है प्रथम 41 विषम संख्याओं का योगफल। अगर प्रथम करके पूछा जा रहा है तो ये फार्मूला सम के लिए ऑड नंबर्स के लिए लगेगा और ये इवन नंबर्स के लिए लगेगा और ये ऑड नंबर्स के लिए लगेगा यानी स्क्वायर। तो यानी स्क्वायर अगर यहाँ रखेंगे 41 के स्थान पे तो 41 का अगर हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 1681। कितना आ जाएगा, 1681। ये इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है 720 संख्या के अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो अगर अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं 720 का। पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12 यानी 360। फिर उसके बाद देखेंगे 2 के 2 2 8 16 180 आ गया। फिर उसके बाद 2 9 18 90 आ गया। फिर 3 बार जाएगा 30 आ जाएगा। फिर 2 15 में 30, फिर 3 5 15, फिर 5 1 के 5 यानी 1 2 2 2 2 2 4 बार आया है। कितने बार आया है, 4 बार। 2 की घात 4 मल्टीप्लिकेशन 3 की घात 2 और फिर उसके बाद 5। यही इसका गुणनखंड होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपका ऑप्शन जो डी है वही सही हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा, डी आपका सही हो जाएगा यानी ये वाला। फिर नेक्स्ट है गाइज संख्या 3.4625 में 2 का स्थानीय मान होगा। तो 2 का स्थानीय मान हम निकाल लेंगे यहाँ से। जैसे पॉइंट के बाद कितने स्थान पे 2 है, 1 2 3, 1 2 3, 3 स्थान पे 2 है। तो 3 स्थान पे अगर 2 है तो हम लिखेंगे 2/, 3 स्थान पे है तो 3 0 बढ़ा देंगे, वो भी अपान में, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद संख्या का पूछा गया है तो यहाँ अपान में लगा देंगे। यानी इसको हम लिख सकते थे 34625 अपान 4 0 लिख सकते थे।
और फिर उसके बाद इसमें दो का पूछा गया है, तो 2 के पहले कितना संख्या है, 2 है, और 2 को लेकर 3 संख्या है, यानी 3 जीरो बढ़ा देंगे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, 1/1000। फिर गाइज नेक्स्ट है 4 अंकों वाली बृहत्तम तथा न्यूनतम संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की बृहत्तम यानी बड़ी वाली संख्या हो जाएगी 9999 और न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगी 1000। इसको अगर इसका योगफल निकालना है यानी प्लस करना है, तो यहाँ 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 और 999 यानी ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर गाइज यहाँ रोमन संख्या वाले से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संख्या 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा। तो आप लोगों को हम रोमन संख्या 2000 तक याद करवा सकते हैं बहुत आसानी से, और आप इसको अगर पहली वाली कक्षाओं में यानी आप इसके पहले कक्षाओं में अगर आप पढ़े होंगे तो आप लोगों को जल्दी से रिवीजन भी हो जाएगा। तो चलिए गाइज देखते हैं। तो चलिए गाइस देख लेते हैं रोमन संख्या। सबसे पहले 1 से लेकर 10 तक देखते हैं, क्योंकि 1 से लेकर 10 तक सबको याद रहना ज़रूरी है। अगर आपको ये याद है तो बाकी संख्याएं आप याद कर सकते हैं रोमन संख्या में। तो 1 को लिखा जाता है आई, और 2 को लिखा जाता है डबल आई, और 3 को लिखा जाता है ट्रिपल आई, और फिर उसके बाद 4 को लिखा जाता है आई और वी, 5 को लिखा जाता है वी, 6 को लिखा जाता है वी आई, 7 को लिखा जाता है वी डबल आई, और 8 को लिखा जाता है वी ट्रिपल आई, और 9 को लिखा जाता है आई एक्स, और 10 को लिखा जाता है यक्स। तो ये 1 से लेकर 10 तक जितनी भी संख्याएं हैं ये आपको हमेशा याद रहनी चाहिए, 1 से लेकर 10 तक। अब इसके बाद देख लेते हैं, जैसे 11 अगर हमें लिखना है तो हम जानते हैं 10 का यक्स होता है और 11, तो 1 इसमें आई ऐड कर देंगे। इस तरीके से जैसे कि 11 है तो 11 को हम लिख सकते हैं 10 + 1, तो 10 का होता है यक्स और आई का होता है 1 का होता है आई। इस तरीके से ये 11 हो गया। और गाइज आपको ये याद रखना ज़रूरी है कि अगर यक्स के इस साइड यानी राइट साइड जुड़ेगा तो ये मीन्स ऐड हो रहा है, और अगर इसके लेफ़्ट साइड में जुड़ रहा है तो मीन्स घट रहा है। जैसे कि अगर यक्स है तो ये 10 है, लेकिन यक्स के बाद अगर हम यहाँ इसके पहले आई लगा दे रहे हैं लेफ़्ट साइड में, तो इसका मतलब हो गया यक्स में से यानी 10 में से 1 माइनस हो रहा है, ये 9 है। और अगर यक्स के बाद आई है तो इसका मतलब है 10 + 1 यानी 11, और ये 9। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना होगा, बार बार करेंगे प्रैक्टिस तो ये आपकी समझ में आ जाएगा। फिर गाइस हम अब उसके बाद देखते हैं, जैसे कि आपको लोगों को पता है यक्स मतलब 10 का यक्स होता है, फिर उसके बाद डबल यक्स 20 का होता है, और फिर उसके बाद ट्रिपल यक्स 30 का होता है। कोई भी डिजिट या कोई भी जो अक्षर है ये 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 ही बार लिखे जाते हैं। फिर उसके बाद गाइस 30 हो गया। फिर उसके बाद हम लिखते हैं 50 का। 50 को यल से डिनोट करते हैं, किससे करते हैं, यल से। अगर हम इसी 50 में से 10 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, और घटाने के लिए किस साइड लिखा जाता है, लेफ़्ट साइड में लिखा जाता है। यानी यल में से अगर हम यक्स घटा देंगे यानी 50 में से अगर हम 10 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40। तो 40 को कैसे लिखेंगे, यक्स यल लिखेंगे। और अगर हमें 50 लिखना है तो यल के बाद यानी राइट साइड में यक्स लगाना है, यानी 50 में 10 ऐड करना है। यल हो गया 50 तो यक्स राइट साइड लिखा गया है यानी जोड़ा जाएगा। तो इस तरीके से ये 60 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। और 70 का हमें उस तरीके से करना है, डबल एक्स, ये 50 हो गया, और फिर उसके बाद ये 10 10 20 यानी 70 का हो गया। और फिर यल ट्रिपल एक्स कर देंगे तो कितना, 80 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 80 का। और 100 का हो जाता है सी। 100 का हमें याद, 100 का 50 का याद रखना ज़रूरी है। 100 का होता है सी, और सी के पहले अगर हम लगा देते हैं 1 यक्स यानी 100 में से 10 अगर माइनस कर देते हैं तो ये 90 हो जाएगा। और अगर इसी सी के राइट साइड यक्स लिख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 110 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 110 का, यानी सी में 100 में 10 ऐड किया गया है। तो सी मतलब होता है 100 और यल मतलब होता है 50। तो आपको 100 तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद हम देख लेते हैं, अगर ये सी मतलब 100 हो रहा है तो डबल सी लगा देंगे, 100 + 100 यानी 200 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 200 का। और अगर यही ट्रिपल सी कर देंगे तो किसका हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हमें याद रखना है
500 का। 500 का क्या होता है? डी होता है। 500 का क्या होता है? डी होता है। अब 500 में से अगर हम 100 माइनस कर देंगे, 100 का प्रतीक क्या होता है? सी, और इस साइड अगर लिख दे रहे हैं मीन्स माइनस किया जा रहा है, तो ये 400 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा? 400। फिर उसके बाद डी यानी 500 हो जाएगा, ये याद ही रखना है। और डी के बाद अगर हम सी जोड़ दे लगाते हैं, यानी डी में, यानी डी का मतलब क्या होता है? 500। 500 में सी यानी 100 जोड़ा जाएगा, तो ये किसका हो जाएगा? 600 का। 600 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 600। अब डी के बाद हम अगर डबल सी लिख देंगे तो ये 700 का हो जाएगा, और यही डी के बाद अगर हम ट्रिपल सी लिख देंगे तो ये 800 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद हमें याद रखना है 1000 का। 1000 का होता है यम, और यम के पहले अगर हम लगा देते हैं क्या? 1000 में से अगर हम घटा दें, कितना घटा दें? 500 नहीं, अगर हम जैसे कि ये यम जो है 1000 हो गया, फिर उसके बाद 1000 में से अगर हमें घटाना है, हमें 100 घटाना है, क्योंकि हमें 900 का लिखना है ना। ये 1000 यम मतलब होता है 1000, और अगर हमें 900 लिखना है तो 1000 में से हम 100 माइनस करेंगे, यानी हम इसके पहले क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे, सी यम। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 900 का। 900 का। फिर उसके बाद यम जो होता है ये होता है 1000 का, और अगर 1000 में हम यम के बाद सी लिखते हैं तो ये किसका हो जाएगा? यम के बाद अगर हम सी लिखते हैं तो ये हो जाएगा 1100। 1100 यानी 1100 इस तरीके से हो जाएगा। फिर इसको ऐसे इंक्रीज करते करते लिखते जाएंगे। और गाइज अगर 200 लिखना है, 2000 लिखना है तो डबल यम लिखा जाएगा। 2000 का डबल यम, क्योंकि 1000 का सिंगल यम और 1000 हो गया, और इसी में एक यम और अगर कर देंगे तो 1000 प्लस 1000 यानी 2000। कितना हो जाएगा? 2000। तो गाइज आप लोगों को बस 50 का याद करना है, इसका यल होता है। फिर उसके बाद आगे अगर लिख रहे हैं इसके राइट साइड में तो आपको मतलब मीन्स ऐड कर रहे हैं, और अगर उसके लेफ़्ट लिखना है, लिख रहे हैं, लिखा गया है तो आप उसको माइनस करेंगे। तो चलिए गाइज इसको एक बार फिर से देख लेते हैं जो हमें याद करना है। तो यल किसका हो गया? यल 50 का हो गया, और सी जो है ये 100 का हो गया। फिर उसके बाद जो डी है वो 500 का हो गया। किसका हो गया? 500 का हो गया। फिर उसके बाद डी के बाद हम याद रख सकते हैं यम यानी 1000 का। इस तरीके से अब कोई भी संख्या दी जाए तो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए गाइस इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें है 24 को रोमन अंकन प्रणाली में कैसे लिखा जाएगा? तो 24 है, हम 20 को लिखते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 4। 20 का क्या होता है रोमन संख्या में? डबल एक्स, और 4 क्या होता है? IV। तो इस तरीके से ये सही हो जाएगा। इसका कौन सा ऑप्शन ये है? डबल एक्स IV, यानी इसका जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है ये 0.0159 में 1 का स्थानीय मान होगा, तो 1 का क्या होगा? हम पॉइंट जहाँ लगा है उसके बाद देखेंगे। पॉइंट है 01 यानी 2 संख्या है, तो उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/100 यानी 1 का इसमें स्थानीय मान 1/100 होगा। अगर 5 का पूछा होता तो 1/1000 होता। कितना होता? 1000। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है 40 7 9 2 8 को पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? इस तरीके से हम देख सकते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 4 लाख यहाँ है। हाँ, फिर उसके बाद 7000, 4,07,928 सही है। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है 999 तथा 3000 के बीच 4 अंकों वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो 4 अंकों वाली संख्याएं कितनी होगी गाइस? 999 तक तो हो ही चुका है, और अगर हम इसमें एक ऐड कर दे रहे हैं यानी 1000 हो जा रहा है। जैसे कि 4 अंकों की संख्या पूछी जा रही है, 1000 हो गया। अब 1000 ये जो संख्या है 3000, अगर हम 3000 में से 1000 माइनस कर दें, क्योंकि 4 अंकों की संख्या पूछी जा रही है ना, 999 तो होगी नहीं, इसके बाद वाली संख्याएं होंगी। तो इसके बाद 1000
1000 हो आएगा। 999 के तुरंत बाद 1000 आएगा जो कि 4 अंकों की संख्या है। अब 3000 और 10,000 3000 और 1000 के बीच पूछा गया है 4 अंकों वाली संख्याएं होंगी तो कितनी होंगी, इसको हम माइनस कर लेंगे तो ये 2000 आएगा। कितना आएगा, 2000। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान होगा। यानी 496 योग 318 योग यानी प्लस यहाँ कर देंगे तो ये आ जाएगा 8 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14, 14 को 4 लिखेंगे, 9 1 10 11 1 4 4 8 814 आ रहा है। और ये 814 किसके करीब है, ये 800 के करीब है या ये 900 के करीब है, किसके करीब है, ये 800 के करीब है कि 900 के करीब है, तो ये 800 के करीब है। हम इसको इस तरीके से पता कर सकते हैं, जैसे कि 814 आया है तो 850 से अगर ये संख्या बड़ी होती, जैसे कि ये संख्या जो है हम देख लेंगे 50 से रिलेट करके कि अगर ये 50 से बड़ी होती, यहाँ जो 14 है तो ये 900 के करीब होता, लेकिन ये जो है ये 50 से कम है यानी ये 800 के करीब है। जैसे कि 10 है तो अगर 6 होता तो ये 10 के ज़्यादा करीब है, लेकिन अगर 4 है तो ये किसके करीब है ज़्यादा, ये 5 के ज़्यादा करीब है। इस तरीके से यहाँ लिखा जाएगा। तो 814 किसके ज़्यादा करीब है, 800 के। किसके ज़्यादा करीब है गाइज, 800 के। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 800। फिर गाइज नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 25 से विभाज्य है। तो 25 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, इसमें 0 या लास्ट 5 में मतलब लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए। तो इसमें क्या है, इसमें सब में वही संख्या है। तो इसको हम एक एक सॉल्व करके देखेंगे तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा तो गाइज कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, 14 का डी वाला। इसको एक एक बार करके देख लेंगे हम कि 25 से पूर्णतः विभाजित है, 5 से काटेंगे तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा। अगर इसको 5 से काटेंगे तो 1430 आएगा, फिर काटेंगे 286 आएगा, तो यही सही है। फिर नेक्स्ट है संख्या 5,09,04,988 को अंकों में लिखने पर प्राप्त होगा। तो आप लोग लिख सकते हैं 5 करोड़ यानी 7 जीरो रहना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 5 करोड़ हो गया। फिर उसके बाद 9 लाख, लाख के लिए 5 जीरो, 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद यहाँ 5 लिखा जाएगा, 1 2 3 4 5, हाँ। फिर उसके बाद है 4,000 यानी 4 यहाँ लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 1000 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 988, यहाँ 900 यहाँ 88, फिर उसके बाद इसको ऐड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना आएगा, ऐड करने पर आएगा ये डी वाला जो है ये कितना है, इसको पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, यानी 5,90,04,988 4,988 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, हाँ यही सही है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है संख्या 8,361 में 3 का स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू क्या होगा। तो 3 का हम लोग बचपन से ही निकालते आए हैं, ऐसे करके अगर कोई संख्या है तो 1 का हो जाएगा 1 मल्टीप्लिकेशन 1, फिर इसके बाद 6 है तो 6 का दूसरे स्थान पे है यानी 10 से गुणा करेंगे। इसके बाद एक संख्या है तो एक जीरो मतलब 1 के बाद 1 जीरो लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ 3 है तो 3 के बाद हम 2 संख्या है तो 2 लिखेंगे यानी 100 लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ अगर 8 है तो 8 के बाद 1000 लिखेंगे। तो गाइज आपका यहाँ कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 300। फिर नेक्स्ट गाइज है 17 संख्या इतने में 5 का स्थानीय मान, तो 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 ही, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है संख्या इतने में 5 का अंकित मान्य होगा। अंकित मान्य होता है जो उसका स्थान है, जैसे 5 का अंकित मान 5 है, 4 का 4 है, 3 का 3 है, 2 का 2 है, 1 का 1 है, तो ये स्थान जो अंकित मान्य है ये वही संख्या हो जाती है। नेक्स्ट है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर होगा। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9,999 है और 2 अंकों की 99 है, तो इसका माइनस करेंगे जो आएगा आपका वही आंसर हो जाएगा यानी 9,000 आएगा। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइज नेक्स्ट है
ये 9000 नहीं, ये कितना है 999 है ना, तो 999 में से 99 आप माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन सी सही है। फिर गाइज नेक्स्ट है, दो क्रमागत विषम संख्याओं के बीच अंतर होना चाहिए। विषम संख्या वो संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। तो दो क्रमागत विषम संख्याएं का अंतर अगर देखें, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2, यानी 2 ही आएगा। तो इसका ऑप्शन 2 है। फिर गाइज नेक्स्ट है 3183, फिर उसकी घात है 418 के मान से इकाई का अंक होगा। तो गाइज इकाई का अंक निकालने के लिए हम आप लोगों को एक वीडियो में समझाए हैं अलग से, आप वहां पर देख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। यहाँ आपको हम जल्दी से बता देते हैं कि अगर जो बेस होता है, यानी जो आधार संख्या होती है, आधार का जो यूनिट होता है वो अगर 3 हो, आधार, ये 3183 को आधार संख्या बोलते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या है 3 है, और अगर 3 रहता है तो जो इसका घातांक है यानी 418, इसको 4 से पहले डिवाइड करेंगे, फिर जो संख्या बचेगी उसी को घात में इसके लिख देंगे। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 10, फिर उसके बाद 4 चौक 16, 4 चौका 16, यानी 16, 2 बचेगा, इसका शेष कितना आएगा 2। तो यूनिट डिजिट की घात 2 कर देंगे, तो 3 की घात 2 करेंगे, 3 त्रिका 9, यानी इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये 9 आएगी। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, इसको भी देख लेते हैं। 3 की घात 35, 4 की घात 25 और 7 की घात 4, तो क्या आएगा, अगर 3 की घात 35 है तो 35 बटे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 8 32, यानी 3 बचेगा। तो 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, यहाँ 27 हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन लगा देंगे। फिर 4 की घात 25 है, यानी 4 छंग 24, 1 बचेगा। तो 4 की घात यहाँ 1 लिखेंगे, यानी 4 की घात 1 = 4, फिर मल्टीप्लिकेशन। 7 की घात 4 है, 7 की घात कितना है 4 है, तो अगर हम 4 को 4 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 0, इसको शेषफल कुछ नहीं आएगा, इसमें शेषफल 0 आएगा। और किसी का अगर शेषफल 0 आए तो उसको हम वही लिख देते हैं, यानी कि उस यूनिट डिजिट की घात में वही संख्या 4 लिख देते हैं। तो 7 का घात अगर हम 4 निकालेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा, फिर 7 7 49, इस तरीके से आ जाएगा। यूनिट डिजिट निकालना है तो 9 9 ले लेंगे, यानी 81 आ जाएगा, और 81 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, तो यहाँ हम 1 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 7 चौक 28 यहाँ हो जाएगा, 28 का यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन 1 करेंगे तो यानी 8 आ जाएगा। तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, यूनिट डिजिट आ जाएगी आपकी 8, ये सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन असत्य है, असत्य पूछा गया है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है, सही है। क्योंकि देखिए गाइस, अगर पाई है तो ये एक इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय है। क्या है ये, अपरिमेय है, लेकिन इसी का मान होता है 22/7, इसको कहा जाता है परिमेय। क्या कहा जाता है, परिमेय। ये आपको हमेशा याद रखना है, आपके एग्जाम में यह पूछ सकते हैं कि पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय है, और जबकि 22/7 एक परिमेय है। तो ये कथन सही हो जाएगा और यही कथन गलत हो जाएगा। बाकी देख लेते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या है 0, सही है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक होती है, और इसी में अगर 0 ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 ही होगी। फिर नेक्स्ट है, सबसे बड़ी ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है -1। बड़ी अगर या निगेटिव नंबर्स है तो वो जितनी छोटी रहती है उतनी बड़ी मानी जाती है, और जितनी बड़ी रहती है उतनी छोटी मानी जाती है। तो ये भी कथन सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी गलत है, यानी पाई जो है वो परिमेय ना होकर के अपरिमेय है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, क्योंकि इसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके करेंगे, क्योंकि नहीं तो ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा हो जाएगा, और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो आप लोग उतना अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। तो अगर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 करेंगे तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइज, उसको जल्दी ही अपलोड करेंगे।